ओशो कहते हैं, अहंकार की सबसे बड़ी लड़ाई केवल बाहरी दुनिया में नहीं होती, ये भीतर होती है। और वही लड़ाई राम और रावण के रूप में हर इंसान के भीतर चलती रहती है। हम सब ने रामायण सुनी है। राम और रावण की लड़ाई, सीता का हरण, लंका का दहन। लेकिन यदि आप इसे केवल एक पुरानी कहानी समझते हैं तो आपने इसका असली सार खो दिया। रामायण केवल एक इतिहास नहीं, यह मनुष्य के भीतर चलने वाली यात्रा है। और रावण हर इंसान के भीतर बसा है। रावण केवल बुराई का प्रतीक नहीं था, वह महाज्ञानी था। उसने वेद शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था, तपस्या से अद्भुत शक्तियां पाई थी। उसका व्यक्तित्व आकर्षक और विलक्षण था। लेकिन एक भूल हुई, उसने अपने ज्ञान को अहंकार का आधार बना लिया। ज्ञान जब प्रेम और विनम्रता से जुड़ता है तो अमृत बन जाता है, और ज्ञान जब अहंकार से जुड़ जाता है तो विष बन जाता है। रावण का ज्ञान भी उसके लिए विष बन गया। रावण के 10 सिर का रहस्य भी इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। 10 सिर का मतलब है मन का बिखराव। एक ही व्यक्ति के भीतर 10 तरह की सोच, 10 तरह की इच्छाएं, 10 तरह के मन। जब मन इतनी दिशाओं में बटा हो तो ना शांति रहती है, ना एकाग्रता। यही कारण है कि रावण के पास ज्ञान और शक्ति तो थी, किंतु भीतर कोई संतुलन नहीं था। राम के पास सिर्फ एक मुख था, सरलता, प्रेम, एकाग्रता। यही अंतर है राम और रावण में। राम और रावण का युद्ध केवल 2 राज्यों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 चेतनाओं की टक्कर थी। राम प्रेम और मर्यादा के प्रतीक है, और रावण अहंकार और बिखराव का प्रतीक। यही वजह है कि राम का जीवन आदर्श बन गया और रावण का जीवन त्रासदी बन गया। रावण जानता था कि सीता का हरण उसकी बर्बादी का कारण बनेगा, फिर भी उसने अहंकारवश वही किया जो नहीं करना चाहिए था। अहंकार की यही सबसे बड़ी पहचान है। यह आपको सत्य दिखाता है, लेकिन आपको उससे विपरीत दिशा में धकेल देता है। रावण की असली हार राम से नहीं हुई, उसकी हार खुद अपने आप से हुई। राम और रावण की लड़ाई हर इंसान के भीतर चल रही है। जब हमारा मन प्रेम और विनम्रता की ओर बढ़ता है तो भीतर राम जागते हैं, और जब हमारा मन अहंकार और वासनाओं में डूबता है तो भीतर रावण जागता है। जब तक हम अपने भीतर के रावण को नहीं पहचानते, हमारे भीतर का राम कभी विजयी नहीं हो सकता। जब भी आपको लगे कि आपके विचार बिखर रहे हैं, समझ लीजिए अंदर का 10 मुख जाग गया है। और उसी समय याद कीजिए कि राम कौन है। राम प्रेम है, राम एकाग्रता है, राम संतुलन है। जब हम अपने भीतर राम को जगाते हैं, तभी हम अपने रावण को हरा सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि राम ने रावण को कब हराया, असली सवाल ये है, आप अपने भीतर के रावण को कब हराएंगे। हमारे भीतर हर समय एक रावण जागृत रहता है। वह हमारे अहंकार, भय और लालच से पैदा होता है। वह हमें यह महसूस कराता है कि हमें दूसरों से श्रेष्ठ होना चाहिए। यह रावण धीरे धीरे हमारे भीतर की स्थिरता और संतुलन को कमजोर कर देता है। लेकिन राम का हिस्सा चुपचाप और स्थिर रहता है। वह प्रेम, संयम और समझ का मार्ग दिखाता है। जब हम अपने भीतर राम को जागृत करते हैं, तब रावण की उग्रता और अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। राम की शक्ति जोर से नहीं दिखती। रावण के 10 सिर का मतलब केवल बाहरी शक्ति नहीं है। हर सिर हमारे भीतर की अलग अलग इच्छा, अलग अलग सोच,
और अलग अलग भय का प्रतीक है। एक सिर क्रोध में, एक लालच में, एक अहंकार में, एक भय में और एक इच्छाओं के उलझाव में। और जब ये सिर सक्रिय होते हैं तो मन पूरी तरह बिखर जाता है। ये बिखराव जीवन के हर निर्णय और अनुभव को प्रभावित करता है। जब हम अपने भीतर के रावण को पहचानते हैं और समझते हैं कि यह केवल अहंकार और लालच का हिस्सा है, तब हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हम राम की चेतना को जागृत करते हैं, तब जीवन में संतुलन और शांति आती है। रावण की शक्ति तब सबसे अधिक महसूस होती है जब हम अपने भीतर डर, लालच और अहंकार के साथ झुक जाते हैं। वह हमारी सोच और हमारे निर्णयों को अपने अनुसार आकार देता है, लेकिन राम की शक्ति चुपचाप उपस्थित रहती है। वो भीतर की अशांति को संतुलित करती है और धीरे धीरे रावण की शक्ति को कमजोर कर देती है। हमारे भीतर ये युद्ध कभी खत्म नहीं होता। हर निर्णय, हर भावना और हर क्रिया इस लड़ाई का हिस्सा है। जब हम अपने भीतर की चेतना को मजबूत करते हैं, तब हम भीतर के रावण की शक्ति को समझते हैं और उसे संतुलित कर पाते हैं। यही राम और रावण की असली लड़ाई है। यह केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की चेतना और अहंकार की लड़ाई है। और राम और रावण केवल प्रतीक नहीं है, वे हमारे भीतर की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। असली जीत तब होती है जब हम भीतर के रावण को जागृत करते हैं और भीतर के रावण को समझकर संतुलित कर देते हैं।